नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। आज हम बात करेंगे जीवन में सफलता कैसे अर्जित करें। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं सफलता अर्जित करने के लिए पूरा जीवन प्रयासरत रहता है। बावजूद उसके सफलता मिलती है या नहीं, यह कहना सुनिश्चित नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर एक व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसका परिणाम उसके अनुरूप क्यों नहीं आता है। आज हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कारण है, वजह क्या है। कार्य हर कोई कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है, बावजूद उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है, वो कारण यह है कि हमारा समर्पण उस कार्य के प्रति कितना होता है। यह जो समर्पण शब्द है, इस शब्द को आज अनिवार्य रूप से समझने की आवश्यकता है। समर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक समर्पण स्वयं के प्रति होता है। स्वयं के प्रति से मतलब है स्वयं के विचारों के प्रति, स्वयं की भावनाओं के प्रति, स्वयं के भीतर की संभावनाओं के प्रति, स्वयं के मानसिकता के प्रति। जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप करते हैं, उसके पीछे हमारा समर्पण कितना ज़्यादा है। और दूसरा समर्पण है, वह है दूसरों के प्रति। स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में हम पढ़ते हैं, किसी न किसी शिक्षक के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। दूसरों के प्रति हमारा समर्पण कितना ज़्यादा होता है। समझिए इस बात को, दोनों प्रकार का समर्पण बहुत ही अनिवार्य होता है जीवन में सफलता को पाने के लिए। मैंने कहा काम हर कोई कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। हर कोई सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? सबके समर्पण का स्तर अलग अलग है। हर कोई समर्पण को समझ नहीं रहा है, काम को समझ रहा है, मेहनत को समझ रहा है। आपकी शारीरिक जो मेहनत है, जिस कार्य के प्रति आपकी शारीरिक मेहनत है, उस कार्य को सिर्फ शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है। उस कार्य को शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत की भी आवश्यकता है। और कहिए तो पूरी तरह से भावनात्मक तौर पर जो एक लगाव है, उसको मैं कहूँ योग की भाषा में तो दिल दिमाग दोनों को आपको एक जगह लाना होगा। दोनों को एक जगह लाकर समर्पण करना होगा। दोनों को झोंकना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, और सफलता सिर्फ शारीरिक मेहनत से भी नहीं मिलती। सफलता सिर्फ और सिर्फ मानसिक मेहनत से भी नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार सफलता सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक तौर पर जुड़ने से भी नहीं होती। हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक तौर पर दिन रात कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमेशा कोई न कोई ख्वाब देखते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, बस मानसिक तौर पर कार्य योजना बनाते रहते हैं, वो भी सफल नहीं हो पाते। इसको अगर एक शब्दों में कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, तो यह कहना ज़्यादा अच्छा है कि उस व्यक्ति का समर्पण पूरी तरह से नहीं है। आधा अधूरा समर्पण आपको सफलता नहीं दिला सकता। जी हाँ, आधा अधूरा समर्पण आपको पूरी सफलता नहीं दिला सकता। अगर आपको पूरी सफलता चाहिए तो आपको पूरा समर्पण करना होगा। 100% अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मैंने कहा दो प्रकार के समर्पण होते हैं। एक स्वयं के प्रति, स्वयं के विचारों के प्रति। उसके उदाहरण है ओशो, उसके उदाहरण है गौतम बुद्ध, उसके उदाहरण है एकलव्य और अनेक अनेक लोग जिन्होंने स्वयं की बात को माना, हृदय ने जो कहा उसको करने को तत्पर हो गए। अब यहाँ पर समझिए, एक बहुत ही महीन लाइन है, एक बहुत ही बारीक लाइन है। यहाँ पर हृदय ने जो कहा वो हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें उस चीज़ को
और गहराई से समझते जाना होगा। सफलता कोई एक दिन का प्रयास नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ है वह एक दिन में सफलता नहीं अर्जित किया है और ना ही उसने एक ही दिन प्रयास किया है। निरंतरता तो चाहिए ही चाहिए। मैं बात को समर्पण पर लेके आना चाहता हूँ। वो जो समर्पण है वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक होना चाहिए। वह पूरी तरह समर्पित भाव होना चाहिए, तब जाकर आपको पूरा समर्पण आप कर पाते हैं। और पूरे समर्पण से आपके जीवन में क्या मिलता है? जब आप स्वयं के प्रति समर्पित होते हैं, अपने प्रति समर्पित होते हैं, एक व्यक्ति के प्रति व्यक्तिवादी समर्पित होते हैं आप, तब आपके भीतर साहस, पराक्रम और विजयी होने का भाव आपके भीतर उमड़ता है। तो सफलता आपकी दासी हो जाती है। लेकिन जब आप दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, किसी गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, जो आपका मेंटर है उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो आपके भीतर प्रेम का भाव पैदा होता है, तो आपके भीतर भक्ति का भाव पैदा होता है, तो आपके भीतर सहयोग और सामंजस्य का भाव पैदा होता है। तब आप अपने आप को नहीं देखकर अपने आप को किसी दूसरे के चरणों में रख देते हैं। दोनों प्रकार की सफलता अनिवार्य है, दोनों प्रकार की स्वीकार्यता अनिवार्य है, दोनों प्रकार का संकल्प अनिवार्य है, दोनों प्रकार की का समर्पण अनिवार्य है। दोनों प्रकार के समर्पण के अपने अपने फायदे हैं। स्वयं के प्रति समर्पित आप होते हैं तो आप शौर्य से भर जाते हैं, मैंने कहा आप साहस से भर जाते हैं। दूसरे के प्रति समर्पण होता है तो भक्ति से भर जाते हैं। होता क्या है, हम यह समझते हैं कि स्वयं के प्रति तो समर्पण करें न करें, दूसरे के प्रति समर्पण करना बहुत सारे लोग उससे बचते हैं। उनको लगता है कि यह बिल्कुल बस कहानी है, यह ऐसा करना उचित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे के प्रति जब आप समर्पित होते हैं तो कम से कम आपको एक और सहयोग करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाता है। दोनों रास्ते हैं, दो राह हैं और दोनों रास्तों पर आप यात्रा कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी की एक धारा इधर बह रही है और नदी की दूसरी धारा देखिए आप उधर बह रही है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक धारा इधर है और एक धारा दूसरी ओर है। दोनों धाराएं अंततः कहाँ जा रही हैं? मुख्य नदी की तरफ जा रही हैं, अंततः गंगा सागर की ओर जा रही हैं। नदी वही है, धाराएं अलग अलग हैं। समर्पण वही है, एक व्यक्तिवादी समर्पण है, एक स्वयं के प्रति है और एक दूसरे के प्रति है। दोनों समर्पण आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, दोनों समर्पण आपको गंतव्य तक पहुँचा सकता है, दोनों समर्पण आपको सफलता दिला सकता है। आपने नदी से आप सीख सकते हैं, नदी किस तरह समर्पण करने के लिए जा रही है। देखिए माँ गंगा का पावन क्षेत्र है यह, और नदी अपने उद्गम से निकलकर अनवरत रूप से निरंतर चलते हुए गंगा सागर की ओर जा रही है। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है और जाकर के सागर में मिल जाती है। एक नदी गंगा जाकर के सागर में मिल जाती है तो गंगा सागर कहलाती है। वही है, एक व्यक्ति, एक विचार जब जाकर किसी समर्पण से जुड़ जाता है, किसी के प्रति समर्पित हो जाता है, तो जीवन में सफलता अनिवार्य हो जाती है, जीवन में सफलता अवश्य हो जाता है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, तो आपको समर्पण को समझना होगा, समर्पण पर आपको कार्य करना होगा। समर्पण का उदाहरण मैंने आपको दिया कि व्यक्तिगत समर्पण के उदाहरण है ओशो, बुद्ध, एकलव्य। उसी प्रकार से गुरुओं के प्रति, किसी दूसरे के प्रति समर्पण के उदाहरण है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वयं अर्जुन अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। ये लोग क्या हैं? इन लोगों ने स्वयं को दूसरे के प्रति समर्पित कर दिया और फिर भी सफलता पा ली। दोनों प्रकार की सफलता आपको अगर चाहिए तो दोनों को समझना होगा। लेकिन किसी एक भी प्रकार की सफलता अगर आप चाहते हैं, जीवन के किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं और सफल व्यक्ति होकर
सफल व्यक्ति होकर और उसको जीकर देखना चाहते हैं तो आपको समर्पण के इस महामंत्र को समझना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।